हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशंस की इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमने वहाँ देखा था कि सबसे पहले जो था अर्लियर क्या इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। क्या एक मेटल था और दूसरा नॉन मेटल, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले जो अप्रोच मतलब की किसी साइंटिस्ट ने इनको एक क्लासिफाई करने की, इनको मतलब ग्रुप्स में रखने की या पीरियड्स में रखने की, वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है ना, जर्मन केमिस्ट। ये उन्होंने किया 1817 में। उनका नाम था जॉन वुल्फगैंग डॉबरिनियर्स, ठीक है ना, वुल्फगैंग डॉबरिनियर्स, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक मतलब स्टडी किया, इनको ग्रुप्स में रखने की कोशिश की। जिस टाइम इन्होंने ये किया उस वक्त 13 नॉन एलिमेंट थे, ठीक है ना, 13 एलिमेंट उस वक्त नॉन थे, प्रेजेंट थे, ठीक है ना, जिनको डिस्कवर किया जा चुका था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जिनकी थी, उन्होंने उनको क्या किया कि उनको ग्रुप्स में रखना शुरू किया। मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसी थी उनको अलग अलग ग्रुप में, मतलब उसी ग्रुप में रखना शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप बन रहे हैं कि जिनके मतलब तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है ना, तीन तीन एलिमेंट्स के, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। इसलिए उन्होंने इस कंसेप्ट को नाम दिया क्या, डॉबर्नियर्स ट्रायड। क्या नाम दिया उन्होंने, डॉबर्नियर्स ट्रायड। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास इंक्रीज मतलब हो रहे हों उस ऑर्डर में रखें, ठीक है ना, जब हम एलिमेंट्स को रखें इस ऑर्डर में कि उनके एटॉमिक मास क्या इंक्रीज हो रहे हों, तो उस वक्त क्या होगा कि ऐसे ही तीन 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 एलिमेंट्स के ग्रुप बनेंगे, ठीक है ना। उन तीन एलिमेंट्स के जो पहला और आखिरी जो एलिमेंट है, ठीक है ना, उनका जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो उनके जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसके मतलब लगभग उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो क्या इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, क्या इसके बारे में कहा कि when three elements in a triads were written in order of increasing atomic mass, ठीक है ना, atomic masses, the atomic mass of middle element roughly average of the atomic masses of other two elements, ठीक है। ये थी इसकी स्टेटमेंट। क्या उन्होंने कहा कि जब हम तीन एलिमेंट एक ट्रायड में रखेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, जो तो फिर जो पहला एलिमेंट और लास्ट वाला जो तीसरा एलिमेंट है उनका अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे वो रफली मतलब लगभग जो मिडिल एलिमेंट है उसके बराबर होगा, ठीक है ना। उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ ग्रुप्स बताए, ठीक है ना। एक लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है ना। लिथियम का एटॉमिक मास हम देखेंगे तो 6.9 है, सोडियम का 23 है, ठीक है ना, और पोटाशियम का है 39, ठीक है ना। उनने क्या कहा कि ये ट्राइड हैं, तीन एलिमेंट हैं, ठीक है ना। इस ट्राइड के जो पहला और आखिरी एलिमेंट है, पहला और लास्ट वाला, इसका जो एटॉमिक, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है उसका अगर हम एवरेज निकालें, ठीक है ना, एवरेज निकालें वो मिडिल वाले का एटॉमिक मास के बराबर लगभग होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इनका देखें तो ये बनता है 45.9, ठीक है ना। तो उसकी अगर हम एवरेज निकालें 45.9 तो वो लगभग इसके करीब ही बनता है, ठीक है ना। इसी तरह एक और ग्रुप को उनने क्लासीफाई किया, उसमें था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। इनका एटॉमिक मास क्या था,
क्लोरीन का था 35.5, ब्रोमीन का 79.9 और आयोडीन का 126.9, ठीक है ना। सिमिलरली हम अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, क्लोरीन और आयोडीन का, ठीक है ना, एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक मास का, तो वो भी क्या, ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर उनका एवरेज निकलेगा, ठीक है ना। ये इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या किया, इस तरीके से क्लासीफाई किया, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर है कि ये एग्जैक्ट सही नहीं होगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस इसमें आई ज़रूर होंगी। इसी वजह से आज हमें ये मतलब हम इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को क्या क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे इसकी क्या क्या लिमिटेशन आ गई, ठीक है ना, लिमिटेशंस इसकी क्या क्या खामियाँ थी, ठीक है ना। सबसे पहले लिमिटेशन इसकी ये थी कि जिस तरीके से उन्होंने एक ग्रुप्स मतलब ये एलिमेंट्स को ट्रायड बना ग्रुप्स बनाए, ठीक है ना, तो सभी एलिमेंट्स को उस तरीके से अरेंज नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना, मतलब ट्रायड्स में वो अरेंज नहीं हो रहे थे। क्या था, ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स, ठीक है ना, सभी जो एलिमेंट्स थे वो इस फॉर्म में अरेंज नहीं हो रहे थे, ट्रायड फॉर्म में अरेंज नहीं हो रहे थे। लगभग उस वक्त शायद 30 एलिमेंट थे कुछ, तो जिसमें से उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था ऐसे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, सेम सिमिलर आ रही थी, ठीक है ना। इसकी एक और लिमिटेशन है, वो क्या है कि ये जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उसके लिए उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्स विद वेरी लो और वेरी हाई एटॉमिक मास, ठीक है ना, उनके लिए भी ये क्या था, एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है ना। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था नाइट्रोजन, फास्फोरिक और आर्सेनिक का, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड वाले की जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो मिडिल के बराबर होगा, ठीक है ना, लेकिन वो सिचुएशन इस केस में फुलफिल नहीं हुई, ठीक है ना। ये भी इसकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी, ठीक है ना। ये है इनके, तो इनकी भी जब हम नाइट्रोजन और आर्सेनिक के एटॉमिक मास के एवरेज निकालेंगे तो वो इसके बराबर बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है ना। ये था डार्बनियर ट्रायड्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, गुड बाय।